हेलो गाइस। आज हम क्लॉक रीजनिंग घड़ी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज जल प्रतिबिंब पर बेस्ड क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग मेथड पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और कम समय में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो बहुत सिंपल होता है दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज के और जल प्रतिबिंब वाटर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया है तो 12 घंटे में से यानी कि 12.00 में से जो भी जिस भी समय का आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है उसको घटा दोगे। और अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछा गया है तो 18 घंटे 30 मिनट में से जो गिवन टाइम होता है उसको माइनस कर देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3 घंटा 50 मिनट, यानी कि अगर हमारा घड़ी पर जो वास्तविक समय है 3:50 है तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या है। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब 3:50 है तो उसका वास्तविक समय क्या है। कुछ भी पूछे लेकिन ट्रिक वही होगी सेम। मैंने कहा 12 बजे में से यानी कि 12 घंटे में से हमने घटाना है, तो 12 घंटे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं मिनट में भी कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 घंटा कम कर देते हैं, 11 घंटा 60 मिनट। 11 घंटे 60 मिनट में से हम क्या घटा देंगे, 3 घंटे 50 मिनट को अगर हम घटाते हैं तो कितना टाइम आता है हमारे पास। 60 में से 50 गया 10 और 11 में से 3 गया 8। तो उसका मतलब हो गया, अगर घड़ी में वास्तविक समय 3:50 हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज क्या होगा, उसका 8:10 होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज में हमारा क्या होता है, लेफ़्ट की चीज़ें राइट दिखती हैं और राइट की चीज़ें लेफ़्ट दिखती हैं। लेकिन जैसे हम जल प्रतिबिंब वाटर इमेज देखते हैं तो अप का डाउन, डाउन का अप, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो उसका आंसर क्या जाएगा, 8:10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर से वही है, 5:45 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मैंने कहा 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट में से हम 5 घंटे 45 मिनट को घटा देंगे। तो घटाइए कितना आ रहा है ये, 60 में से 45 घटा के कितना आएगा, 15 मिनट हो गया। और यहाँ 11 में से 5 गया 6, यानी कि 6:15 या 6 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे उसका दर्पण प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 11:30 अगर वास्तविक समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 11:60 में से हम 11:30 को घटा देंगे। घटाने पे क्या आएगा, यहाँ 60 में से 30 गया 30 और यहाँ हो जाएगा 0। अब हो सकता है आपको ऑप्शन में 0 तो बचते ही नहीं है, 0 का मतलब हो गया 12:30। 0:30 का मतलब क्या हो गया, 12:30, क्योंकि 0:30 का मतलब अभी एक नहीं बजा पूरा, 12:30 हुआ है। तो जब भी 0 आएगा उसको रिप्लेस कर दोगे आप किससे, 12 से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब 11:30 का कितना हुआ है, 12:30 हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 4:05। तो 11:60 में से 4:05 को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। 60 में से 5 घटाओ तो 55 मिनट आ जाएगा यहाँ। और 11 में से 4 गया कितना होता है, 7। तो 7:55 हुआ है। 4:05 अगर वास्तविक टाइम है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब 7:55, यानी कि 7 घंटे 55 मिनट। नेक्स्ट भी सेम है, 11:60 में से मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, 6 कितना 35, इसको घटाओगे तो कितना आएगा ये 25 और 11 में से 6 गया 5। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा आपने किस में से घटा देना है, 11:60 का 60 मिनट से घटा देना है। और अगर 0:40 मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर, इसका मतलब 12:40 है। क्या है इसका मतलब, 12:40, 0 को आप 12 से रिप्लेस कर दोगे। अब आता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में मैंने कहा 18:30 में से घटाना है। तो यहाँ देखो 11:15 है, इसको घटाइए। तो 11:15 अगर वास्तविक समय है तो उसका जल प्रतिबिंब 30 में से 15 गया 15 और 18 में से 11 घटाओ तो कितना आएगा, 18 में से 11 घटा के 7। तो जल प्रतिबिंब कितना हो रहा है इसका, 7:15। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 7:35 है तो जल में देखने पर इसका प्रतिबिंब कितना होगा। ये मैंने एसएससी के आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आयोग ने पूछे थे,
लोअर पीसेस अपर पीसेस में उनको भी पिक किए हैं। तो ये हो जाएगा 11 बज के अभी निकालना क्या है इसका जल में देखने पर, यानी कि जल प्रतिबिंब। तो 18:30 में से 7:35 को क्या कर दोगे, घटा दोगे। अब बहुत सिंपल है, ये 30 ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ से 1 घंटा कम कर दो, 18 को 17 कर दीजिए। और 1 घंटे में 30 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप 30 में 60 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 90। और उसमें से हम क्या घटा देंगे, 7:35। तो हमारा कितना टाइम आएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा आपका 8, 8 में 3 गया, फिर से 5, और 17 में से 7 10। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार और समझो इसे। जल प्रतिबिंब पूछा गया है तो 18:30, 18:30 में से 7:35 को घटाना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर 30 छोटा है और नीचे बड़ा है, तो यहाँ से 1 घंटा कम कर लेते हैं 18 में से, तो ये 17 घंटा। और क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 30 में फिर से 60 जोड़ दीजिए आप, 90 मिनट हो जाएगा। उसमें से हमने 7:35 को घटाना है। तो 90 में से 7:35 घटाओगे, हमारा कितना आएगा, 10:55, यानी कि 10:55 हुए हैं। तो इसका जल प्रतिबिंब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11:06 दिखाई देता है अगर जल में प्रतिबिंब, तो वास्तविक समय पूछा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 18 में से जल की ही बात हो रही है, 18:30 में से 11:06 को आप घटा दोगे। तो घटाइए, 30 में से 6 घटाओ, कितना होगा, 30 में से 6 घटा के 24 मिनट हो गया। और 18 में से 11 घटा के 7, तो 7:24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर सेकंड में भी समय दिया हो आपको तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब में हम किस में से घटा रहे थे, 12 घंटे में से, यानी कि 12 को हम कन्वर्ट कर रहे थे घंटे और मिनट में, तो 11:11:60 में घटा रहे थे। लेकिन ये तो अभी सेकंड में भी दिया है, तो 11 घंटा 59 मिनट, और 1 मिनट को मैंने किस में, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब भी तो वही है ना, 11 घंटे 60 मिनट या फिर 12 घंटे। तो उसमें से हम 2 घंटा 12 मिनट और 30 सेकंड को घटा देंगे। अब घटाइए, कितना आ रहा है, 60 में से 30 गया 30, और यहाँ 59 में से 12 घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा, 7 और 4 47 मिनट, और 11 में से 2 गया 9, तो 9:47 30 सेकंड उसका दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में इतना टाइम हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब, और जल में हम क्या करते हैं, 18:30 में से घटाते हैं। अब यहाँ तो सेकंड में दिया है, तो सेकंड, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, 18:29 और 1 मिनट को हटाया तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। लेकिन फिर भी यहाँ देखो 40 मिनट है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। तो फिर से इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, मतलब कम में से घटाना थोड़ा आसान नहीं होगा, वैसे तो घटा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 17 घंटे कितना, और 1 घंटा को यहाँ दे दूँगी मैं मिनट में कन्वर्ट करके, तो 90 मिनट। फिर से इसको सेकंड में कन्वर्ट करूँगी, 17 घंटे और 89 मिनट, और 1 मिनट को फिर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगी तो 60 सेकंड। अब आपको समझ में आ गया होगा, 17 घंटे 89 मिनट 60 सेकंड में से अब जो भी समय दिया है उसको घटा देंगे हम। तो क्या आया था, 17 घंटे 89 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, इसमें से हमने 4 घंटे 40 मिनट और 35 सेकंड को घटा देना है। ठीक, अब 60 में से 35 घटाइए, कितना होगा, 10 में से 5 5, यहाँ 5 2 25 मिनट हो गया, और 9 में से 0 गया 9, फिर ये 4, और 17 में से 4 घटाओ, कितना आएगा, 13। तो 13:49 और 25 सेकंड। फिर इंडियन टाइम में कन्वर्ट करो, 13 बजे का मतलब हो गया 1 बजकर ना, तो 1 घंटा 49 मिनट और कितना सेकंड, 25 सेकंड। तो 13 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसको उसमें से 12 माइनस कर दो, यानी कि 12 के बाद फिर 1 होगा ना, तो 1:49 25 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे देखिए छोटा सा, यदि जब घड़ी में 8 बजे हों तो उसका जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, 18:30 में से जो भी समय आपका होता है 8 बजे उसको घटा दो, ये है जल प्रतिबिंब। यानी कि 18 में से 8 गया, 10:30 हुए हैं।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जब भी आपको जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 18:30 में से घटाना है, और जब आपको मिरर इमेज या फिर मिरर को दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो क्या करना है, आपने 11 बज के यानी कि 12 में से या 11:60 में से घटा देना है। ठीक है, ये जल के लिए हो जाएगा और ये दर्पण के लिए। अब हम दूसरी वीडियो में ये लेके आएंगे कि मतलब घड़ी के दो सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, वो भी काफ़ी पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।